बीजेपी की 5वीं सूची आने के बाद से प्रदेश भर में घमासान की खबरें हैं। घमासान की लपटें अलीराजपुर भी पहुंच गई हैं। यहां जोबट से बीजेपी ने विशाल रावत को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। कल शाम से बीजेपी के भीतर से कुछ विरोध के सुर उठे और आज ये विरोध काफ़ी गहरा गया और ये तब गहरा गया जब आज माधो सिंह डाबर के गृह नगर भाभरा यानी चंद्रशेखर आज़ाद नगर पहुंचकर बीजेपी के कई जिम्मेदार पदों पर बैठे पदाधिकारियों ने उनसे चुनाव लड़ने की मांग की। उनसे कहा कि आप चुनाव लड़ें, पार्टी टिकट अगर नहीं बदलती है तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ें। अब देखिए, ये एक बड़ा डेवलपमेंट था। तस्वीरें आप मेरे बगल में देखिए, ये मंदिर परिसर की तस्वीरें हैं भाभरा की, जहां पर ये बैठक करीब 1.5 से 2 घंटे तक चली थी और इसमें शामिल होने वाले लोग कई जिम्मेदार पदों पे थे। तस्वीरें देखिए आप, कौन कौन बड़े नाम यहाँ पर मौजूद थे। राकेश अग्रवाल तस्वीर, ये विधानसभा के संयोजक बीजेपी ने इनको बनाया है, लेकिन ये नाराज हैं और ये वहाँ पर माधो सिंह डाबर के पास पहुँचे हैं। नितेश अग्रवाल, ये बीजेपी से जुड़े कारोबारी हैं और बहुत तेजी से प्रगति करने वाले व्यापारियों में गिने जाते हैं। ये भी अगुवाई कर रहे थे, ये भी यहाँ पर पहुँचे थे। देवेंद्र श्रीवास्तव, जो कि मंडी के अध्यक्ष रहे हैं, माधो सिंह डाबर के करीबी हैं और शायद जिला महामंत्री हैं बीजेपी के, वो भी यहाँ पर पहुँचे थे इस बैठक में। इसके अलावा मंडल अध्यक्ष रमेश डाबर, ये भी यहाँ पर पहुँचे थे। नगर परिषद के बीजेपी के अध्यक्ष राहुल, ये भी यहाँ पर पहुँचे थे। इसके अलावा जो इंदर सिंह डाबर, जो कि जनपद अध्यक्ष हैं भाभरा के, वो भी इसमें पहुँचे थे। इसके अलावा 9 जनपद सदस्य बताए जाते हैं भाभरा के और 3 मंडल अध्यक्ष, जिसमें भाभरा, जोबट और शायद खट्टाली के शामिल हैं, वो इसमें थे। करीबन 150 से 200 पदाधिकारी, कार्यकर्ता, प्रमुख यहाँ पर जुटे थे। मंथन बैठक थी। कहा गया कि पार्टी ने गलत किया है, पार्टी ने गलत तरीके से बगैर सर्वे के हिसाब से ये टिकट दे दिया है, जो कि बर्दाश्त नहीं है। और यहाँ पर दिलचस्प चीज़ें कही गई। सबसे पहले आप सुनिए, हम आपको सुनाते हैं एक्सक्लूसिव बातें। ये है रमेश डाबर, जो मंडल अध्यक्ष हैं, उनकी स्पीच है। स्पीच बड़ी है पर एक छोटा सा हिस्सा हम आपको सुनाते हैं, देखिए वो क्या कह रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ऐसा कैंडिडेट जो मेरे मंडल में डिप्टियां लगा रहा, मेरे को नहीं पूछ रहा। डीपी किसके घर में लगा रहा मेरे को नहीं मालूम, रोड किसको सैंक्शन कर रहा मेरे को नहीं मालूम, कि कौन ओपनिंग कर रहा मेरे को नहीं मालूम। हमको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ऐसे एजेंट बना दिए कि वो परवालू तो उनके लोगों को ले लेके जाके काम कर रहा। हमारे सरपंच का अगर मैंने लेटर पेड लिख के दिया कि इनको टैंकर देना, तो उनको नहीं छोड़ के दूसरे को दे रहा। तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है? ऐसी भारतीय जनता पार्टी को भी चली। दादा भी विधायक रहे उस समय भी आपने देखा होगा, मंडल अध्यक्ष ने जो कहा उसी लेटर पेड के आधार पर होना चाहिए। हमने जिसके बदले के लिए आवेदन दिया, जो हमको परेशान कर रहा, उसको गले लगा रहा, ये अच्छी बात है? हम दुश्मनी ले उसके लिए और वो उसको गले लगा रहा। हम जिसका विरोध कर रहा उसको मकान अलर्ट कर दिया उसने। और भील संघ का पूरा रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के 75% लोग दादा के साथ रहेंगे। के साथ आए हैं, उनका काम करे और उसको 4 नंबर पे भेजने का काम करना है और माधो सिंह डाबर को विधायक बना के भोपाल पहुंचाना है। इसी के साथ तो आपने रमेश डाबर को सुना। अब दीपक चौहान की आपको हम बाइट बताते हैं। पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, माधो सिंह डाबर के करीबी हैं। रिश्तेदारी तो उनकी विशाल रावत से भी है, लेकिन नाराज हैं विशाल रावत को टिकट दिए जाने से। और क्या कहा नाराजगी में उन्होंने इस बैठक में, ये बयान सुनिए। पता चला हम सब दादा को खड़ा कर दिया और कोई प्रभारी मंत्री का, कोई मुख्यमंत्री का, कोई संगठन मंत्री का, कोई कलेक्टर का, कोई एसपी का, किसी न किसी को दबाव आएगा। सरपंच लोगों को कर सकता है, जनता कर सकता है, सब कर सकता है। तो वो सबका विचार अपने को आज ही करना है और आज ही तय करना है कि दादा को अपन खड़ा करें कि नहीं करें। आज अपन ने दादा को विश्वास दिला दिया और दादा अपने विश्वास में खड़े हो गए और पता चला कि अपन गोल हो गए। तो मेरा आप लोगों को सबसे निवेदन है कि जो बात हो
तो अपन को आज ही दादा को जीत ठोक के बताना पड़ेगा कि दादा आप खड़े हो, क्योंकि दादा की लड़ाई नहीं है, ये दादा अकेले की लड़ाई नहीं है, ये अपन सभी कार्यकर्ता सभी भाइयों की आत्मसम्मान की लड़ाई है। तो वहाँ पर तमाम बड़े नेता खड़े हुए, उन्होंने कहा कि माधो सिंह डाबर हमारे नेता हैं और उनको टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो हम सब नाराज हैं, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ पर दिलचस्प रूप से बीजेपी के एक तमाम पदाधिकारियों के बीच में शंकर बामनिया पहुँच गए, भील सेना के प्रमुख माने जाते हैं, वो पहुँच गए। उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है और वो माधो सिंह डाबर का सपोर्ट करने को वो और उनका संगठन तैयार है। देखिए किस तरीके से उन्होंने ऐलान किया, क्या कहा, सुनिए। और आज भी लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम लोग जो तैयारी कर रहे थे जोगबट विधानसभा अलीराजपुर में कि ये चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये तो ऐसा कर देंगे, ये तो कोई फलाना पैसा दे देगा, बैठ जाएंगे, तो हम लोग निश्चित ही यहाँ पर लड़वाने के लिए, लेकिन सब लोग ये कह रहे हैं कि नहीं अगर ज्यादा लड़े या और अन्य जो भी यहाँ से व्यवस्था में अपन निर्णय करके थे उसके लिए अगर एक साथ मिलकर अपन सब लड़े तो निश्चित ही कहीं न कहीं अपन सारे लोगों को यहाँ सब मिलकर जवाब दे सकते। तो अपन को ऐसे व्यक्ति को यहाँ से अगर अपने विधानसभा में, क्योंकि ये उताराने अपन जो गांव में भी अपने घर पे बीमारी आ जाते ना, अपन एक उतारा डाल देते कि दूसरे सीमा पे ले जाके, वो चीजें यहाँ पर उपस्थित हो गई और ये चीज आप अच्छे से जान रहे हो। और हमारी भी लड़ाई यही है कि कोई अच्छा व्यक्ति जाए तो हम बिखरे हुए क्यों, अलग अलग क्यों लड़े, एक साथ मिलकर एक अपन एक व्यवस्था, एक जाजम व्यवस्था के माध्यम से एक आदमी को सब मिलकर तय करे और उसके लिए पूरी ताकत, दान मान धन पूरे कार्यकर्ता के साथ मिलकर जो भी यहाँ से निर्णय आएगा, हम लोग प्रत्येक हमारे जितने भी मेरे सामाजिक साथी भी रहेंगे उनका जो भी यहाँ से निर्णय जाएगा हम उसके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। तो ये सारी कवायद हो रही थी चंद्रशेखर आजाद नगर में, जो कि माधो सिंह डाबर का गृह नगर है। बैठक में 150 से 200 लोग जुटे थे, जिसमें तमाम पदाधिकारी बताए जाते हैं, सरपंच बताए जाते थे, और उन्होंने विशाल रावत को टिकट दिए जाने का विरोध किया। अब लास्ट में ये बात भी इस मंथन बैठक में चली कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिल्ली का दबाव आ गया, सीएम का आ गया, प्रभारी मंत्री का आ गया, सिंधिया जी का आ गया, या किसी भी तरीके का दबाव आ गया तो माधो सिंह डाबर या अन्य लोग जो है वो सरेंडर कर दें, बीच में ही छोड़ के चले जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक शपथ दिलवाई गई। देखिए ये दिलचस्प तरीका है विरोध का। आप देखिए तस्वीरें, ऐसे हाथ खड़े करवाए गए और शपथ दिलवाई गई। शपथ सबने ली, माधो सिंह डाबर ने भी ली। शपथ में कहा गया कि मैं सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो तय किया जाएगा वो करूँगा, दिल्ली भोपाल मुख्यमंत्री या ऊपर से आने वाला दबाव नहीं सहूँगा, ये मैं शपथ लेता हूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि माधो सिंह डाबर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब आज इसका ऐलान क्यों नहीं किया गया? इसका ऐलान इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इसका मायने ये निकलते हैं कि फिलहाल पार्टी पर दबाव बनाया जा रहा है कि अभी भी वक्त है, पार्टी अपना फैसला बदले, विशाल रावत को टिकट कैंसिल करे और माधो सिंह डाबर को टिकट दे, क्योंकि संगठन उनके साथ में है, लोग उनके साथ में हैं। ये बताने की आज की ये पूरी एक्सरसाइज थी, कवायद थी। लेकिन क्या ऐसा होगा? इसमें संशय है। इसमें संशय क्यों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। विशाल रावत को ये टिकट क्यों मिल गया, उसकी इनसाइड स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ, जिसके कारण ये पेच फंसेगा। टिकट किसे मिले, कौन बी फॉर्म लाए, वो मेरा विषय नहीं है, वो पार्टी का मसला है। लेकिन जो समीक्षा है वो करना हमारा विषय है। मुझे ये लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कोटे से उपचुनाव में भी सुलोचना रावत जी को टिकट मिला था और उसी कोटे से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सहमति के साथ इस बार ये टिकट मिला है फिर से विशाल रावत को। अब सिंधिया की कही फिलहाल कोई नहीं टालेगा। अगर आपको याद हो तो ग्वालियर में 21 तारीख को प्रधानमंत्री आए थे सिंधिया स्कूल के कार्यक्रम में, और सिंधिया को गुजरात का दामाद बताते हुए उन्होंने खूब कसीदे पढ़े थे। जाहिर सी बात है कि सिंधिया आज की तारीख में बीजेपी की केंद्रीय आला कमान के बेहद करीबी हैं, और जिस बैठक में तय हुआ है उसी में सिंधिया की ओर से नाम गया और नरेंद्र मोदी अमित शाह ने मोहर लगाई। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि रिव्यू होगा, लेकिन बीजेपी है, अपने फीडबैक के आधार पर रिव्यू भी कर सकती है, फैसला भी कर सकती है।
लेकिन अगर रिव्यू नहीं किया तो फिर क्या होगा, ये मन में सवाल आपके होगा। अगर बीजेपी के ये जो पदाधिकारी, तमाम पदाधिकारी, इसमें एक बड़ी चीज़ ये है कि भले सुलोचना रावत, विशाल रावत बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन संगठन से उनकी दूरी थी। संगठन में तमाम लोग उनके लोग नहीं हैं, वो लोग हैं जो उनके आने के पहले से थे। तो शायद विशाल रावत ये बोलेंगे कि ये तमाम लोग तो मेरे हैं ही नहीं, मेरे सपोर्ट में है ही नहीं, शुरू से मेरे विरोधी हैं। ये तो वो उस तर्क के साथ अपना डिफेंस करेंगे और कई तर्क दिए जा सकते हैं कि भाई संगठन की जिसकी जिम्मेदारी कमल चुनाव को जिताने की है, वो उम्मीदवार क्यों तय करने लगे। ये भी चीज़ें कही जाएंगी क्योंकि बीजेपी में इस चीज़ को मंथन होगा। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में अगर इस शपथ के मायने को हम समझें तो शपथ का मायना ये निकलता है कि फिर ऐसे में अगर बीजेपी दबाव में नहीं आई तो फिर ये संभव है कि माधव सिंह डाबर को ये तमाम लोग निर्दलीय चुनाव लड़ने का कहें और माधव सिंह डाबर अपनी शपथ के अनुसार निर्दलीय चुनाव में खड़े हो जाएं, तो फिर मुकाबला दिलचस्प और त्रिकोणी हो जाएगा। त्रिकोणी क्या, कई कोणी हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस में सुरपाल अजनार ने भी दावा किया है, ऐलान किया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, आवेदन भी लिए हैं। तो बीजेपी से माधव सिंह हो गए। अब दीपक बुरिया का स्टैंड अभी क्लियर नहीं है कि वो क्या करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज तारीख जो है वो 22 अक्टूबर की तारीख है। तो आज का स्टेटस हमने आपको बता दिया और इस केस में जो भी अगला डेवलपमेंट होगा वो भी आपको जरूर बताएंगे। सीबी लाइव से आप जरूर जुड़े रहिएगा क्योंकि इलेक्शन की हर बारीक और अंदर की खबर आपको मिलेगी सीबी लाइव पर।